Today we want to calculate number of atoms और number of ions in a mole. एक मोल के अंदर हम फाइंड करना चाहते हैं कि आयंस कितने होते हैं या पार्टिकल्स कितने होते हैं। मोल का फार्मूला वैसे तो हम जानते हैं कि मोल बराबर किसके होता है कि मोल इज इक्वल्स टू मोल मोल इज इक्वल्स टू मास अपॉन एटॉमिक मास अपॉन एटॉमिक मास। इसमें दो सवाल मैंने लिखे हैं। सवाल पहला है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ द मोल्स इन 24 ग्राम ऑफ कार्बन एटम्स, आल्सो कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स। इसका एक कार्बन के मोल कितने होंगे और दूसरी बात कि इस कार्बन के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे। तो मोल का फार्मूला की मास अपॉन गिवन मास, अगर डेटा इसका बनाए हम तो डेटा के हिसाब से कि हमने मोल टू फाइंड करना है। मोल को हम सिंबलाइज करते हैं कि स्मॉल एम से मोल फाइंड करना है। इसका मास दिया हुआ है मैंने कि मास इज इक्वल्स टू 24 ग्राम्स। 24 ग्राम्स के बाद है कि इसका एटॉमिक मास कितना होता है तो हमें समझाते हैं कि एटॉमिक मास को हम ए से इसको सिंबलाइज करते हैं। ए इज इक्वल्स टू 12 ग्राम। 12 ग्राम डेटा बन चुका। अगर यही डेटा फार्मूला में पुट करेंगे तो मोल किसके बराबर हो जाएगा कि मोल इज इक्वल्स टू मास दिया हुआ है कि 24 ग्राम। मास इज इक्वल्स टू 24 ग्राम और एटॉमिक मास दिया हुआ है कि 12 ग्राम दिया हुआ है। अगर हम 12 को 24 को डिवाइड करते हैं कि 12 से तो हमारा जवाब आता है कि टू टू मोल्स। टू मोल्स यानी कि इसके अंदर जो मोल्स होंगे वो 2 मोल्स ही मिलेंगे हमें। इसके अंदर कार्बन के सिर्फ 2 मोल्स ही होंगे। मोल तो मिल चुके हैं लेकिन अब इसमें फाइंड करने की नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने हैं कि नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। तो ये फार्मूला अप्लाई करते हुए कि नंबर ऑफ एटम्स का जो फार्मूला होता है वो कुछ यूँ होता है कि नंबर ऑफ एटम्स बराबर होता है या नंबर ऑफ पार्टिकल्स बराबर होते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स हो या नंबर ऑफ पार्टिकल्स बराबर होते हैं कि मोल को मल्टीप्लाई करना होता है किससे, एवोगाड्रो नंबर से। जी, एवोगाड्रो नंबर तुम जानते हैं कि वो किसके बराबर के 6.02 into 10 raised power 23 एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयंस। खैर, इसके अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं वो 2 मोल्स दिए हुए हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स को बराबर किसके हो जाएंगे, नंबर ऑफ एटम दिए हुए हैं मोल हमें दिए हुए कितने के 2 मोल्स दिए हुए हैं। 2 मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर 6.02 into 10 raised power 23 एटम्स के साथ मल्टीप्लाई करने से क्या होगा कि 2 को मल्टीप्लाई करो 6.02 से तो ये कितना जवाब के 12.04 इंटू 10 रेज पावर 23 एटम्स इसके अंदर हो जाएंगे। यानी कि इसके अंदर एटम्स कितने होंगे 12.0 12.04 इंटू 10 रेज पावर 23 इसके अंदर एटम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी मोल्स how many moles in 18 grams of water। पानी के अंदर अगर पानी के 18 ग्राम इसके बताओ कि इसके अंदर वाटर के कितने इसके मोल्स होंगे। आल्सो कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स। इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स ही फाइंड करो, साथ साथ में दो बातें, मोल भी फाइंड करो, मोल के साथ साथ के अंदर नंबर ऑफ एटम भी फाइंड करो। तो उसका क्या होगा, तो नंबर ऑफ एटम्स हाउ मेनी ग्राम्स, इसका मास वही सेम फार्मूला कि मोल बराबर होता है कि भाई मोल बराबर किसके के मास अपान। अब पानी है तो पानी का होता है मोलर मास। मोलर मास इज इक्वल्स टू, अगर हम रखेंगे इसके अंदर डेटा के हिसाब से, डेटा के हिसाब से क्या कि डेटा कहता है कि भाई मोल फाइंड करने आपने, तो मोल क्वेश्चन मार्क इसके अलावा
मास दिया हुआ है हमें, मास इतना दिया हुआ है कि भाई 18 ग्राम दिया हुआ है मास, मास 18 ग्राम दिया हुआ है। नंबर ऑफ एटम फाइंड करने हैं। मोलर मास कितना हुआ इसका वाटर का, पानी का जो मोलर मास होता है कि वो होता है कि भाई वो भी 18 ग्राम ही होता है। इसके हिसाब से अगर हम इसको डेटा को पुट करते हैं कि भाई मोल का फॉर्म, मोल इज इक्वल टू, मोल इज इक्वल टू 18, वही मास मोलर मास जितना पानी का वो भी 18 होता है, तो 18 ग्राम्स। 18 को 80 से डिवाइड किया तो क्या इसका आंसर हमें मिला के 1 मोल। एवोगैड्रो ने कहा था कि किसी भी सब्सटेंस का अगर 1 मोल आता है तो 1 मोल के बराबर, 1 मोल के अंदर कितने होते हैं पार्टिकल्स, 6.02। लेकिन इसके अंदर पार्टिकल नहीं होंगे, मॉलिक्यूल्स ही होंगे। तो इसके अंदर अगर मॉलिक्यूल्स ही हम देखेंगे तो 6.02 इंटू 10 रेज पावर 23, लेकिन यहाँ पे इसकी मॉलिक्यूल्स पॉसिबल है, एटम्स पॉसिबल नहीं, सिर्फ इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पॉसिबल नहीं है। तो दो बात इसके अंदर फाइंड हो चुकी ऑलरेडी, एक तो इसके अंदर मोल फाइंड हो चुका और दूसरी बात क्या कि इसके अंदर एटम भी फाइंड हो चुके हैं। अब सवाल ये है कि हमें डायरेक्ट मोल दिए हो तो फिर तो वो तो आसान ही है, मोल कन्वर्ट करना है तो फोर मोल को मल्टीप्लाई करेंगे किसके एवोगैड्रो नंबर से, हमें इसके मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। उल्टा सवाल दिया हुआ है कि भाई फाइंड करो क्या के एटम्स दिए हुए हैं, मॉलिक्यूल्स फाइंड करो या मास फाइंड करो। ठीक है, तो सवाल ये है कि एटम्स इसके बराबर होते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स बराबर होते हैं कि मोल इज इक्वल्स टू मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। मोल को अगर हम खोल के लिखते हैं तो ये कुछ यूं हो जाएगा कि मोल, मोल तो ये तो वही रहेगा कि नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स तो ये हो जाएगा कि भाई मास अपॉन्स और मोलर मास, यहाँ इसका मॉलिक्यूलर मास, मोल अपॉन मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर कितना होता है कि भाई 6.02 इंटू 10 रेज पावर 23 एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं। मास चाहिए हमें, इसको उसको रीअरेंज करेंगे, रीअरेंज करने के बाद क्या हो जाएगा कि मोलर मास यहाँ इसको डिवाइड कर रहा है, इस तरफ इसको मल्टीप्लाई करेगा और जो मल्टीप्लाई होने वाली चीज़ है उसको डिवाइड करेगी। तो इस इट मीन्स क्या कि हमारा मास जो हो जाएगा कि मास शुड बी, मास इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स, फार्मूला रीअरेंज किया हमने, तो नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास और इसको डिवाइड करेंगे इसके हम एवोगैड्रो नंबर से, वो कितना है कि भाई 6.02 इंटू 10 रेज पावर 23 एटम्स। नंबर ऑफ एटम दिए हुए हमें, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं कि भाई कि वो हैं कि 3.0, 3.0 इंटू 10 रेज पावर 23 मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। ग्लूकोज का जो मोलर मास है वो 180 और इसको डिवाइड करेंगे किसके साथ कि भाई 6.02 इंटू 10 रेज पावर 23 से इसको डिवाइड करेंगे। अगर इसको हम डिवाइड करते तो आप इसको हमें इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे आराम से। कैसे इसको डिवाइड करेंगे, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद जो मेरा आंसर जमा आएगा तो कितना क्या आंसर इसका कि मास हो जाएगा कि मास इज इक्वल टू 19 ग्राम। यानी कि ये कन्वर्जेशन है कि हम एक किसी भी एटम से आप किसी भी चीज़ का या तो नंबर ऑफ एटम फाइंड कर सकते हो या नंबर ऑफ आयन फाइंड कर सकते हो या इसके अलावा क्या क्या किसी के आगे मॉलिक्यूल फाइंड कर सकते हो, तो आसानी से इसको इसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये एक इंटर कन्वर्जन टू मोल नंबर ऑफ पार्टिकल्स और आयंस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर मोलर वॉल्यूम दिया जाए तो, मोलर वॉल्यूम दिया जाए तो वॉल्यूम कितना बनेगा, व्हाट शुड बी इट्स वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इसके मुताबिक कि वो तो दिए हुए हैं, तो वॉल्यूम को फार्मूला क्या होगा कि वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, अगर हमें वॉल्यूम फाइंड करना होता है तो उसका फार्मूला क्या कि मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम। ठीक है, मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम। तो उसके हिसाब से कि ये तो उसका फार्मूला है कि हम किसी भी चीज़ का कोई भी हमें वॉल्यूम फाइंड करना हो तो नंबर ऑफ मोल को मल्टीप्लाई करेंगे मोलर वॉल्यूम से।
तो यहाँ पे इसके 2 मोल दिए हुए हैं, 2 मोल को मल्टीप्लाई करना है किसका भाई, अगर हमें मीथेन का वॉल्यूम फाइंड करना है तो मीथेन टू मल्टीप्लाई बाय 22.4 डेसीमीटर शुड बी वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करेंगे, जो मोल दिए हुए हैं कि मोल को मल्टीप्लाई करेंगे वेरिएबल नंबर से, तो मोल को मल्टीप्लाई करने से क्या होगा कि हमें वॉल्यूम मिल जाएगा। वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम कितना के वॉल्यूम शुड बी इज इक्वल टू 2 को मल्टीप्लाई करने से, तो ये 8 और ये 4 और 4 तो इंटू 4 डेसीमीटर क्यूब 44.8 डेसीमीटर क्यूब, ये हमारा क्या किसका हमारा वॉल्यूम है। वॉल्यूम